Hello, good morning to all my dear student. Today we will discuss the next part of elasticity of demand, that is cross elasticity of demand. मांग की तिरछी कीमत लोच। इससे पूर्व हमने मांग की लोच की दो श्रेणियां पढ़ चुके हैं। मांग की कीमत लोच, मांग की कीमत लोच की मापने की विधियां, मांग की कीमत लोच की श्रेणियां, मांग की कीमत लोच से वस्तु की प्रकृति ज्ञात करना, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मांग की तिरछी कीमत लोच। मांग की तिरछी कीमत लोच एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रति दूसरी वस्तु की मांग की प्रतिक्रियात्मकता को दर्शाती है। अर्थात अन्य बातों के समान रहने पर एक वस्तु की मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को दूसरी वस्तु की कीमत में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त मान को मांग की तिरछी कीमत लोच कहते हैं। अर्थात y वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन होने से x वस्तु की मांग में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन को मांग की तिरछी कीमत लोच कहते हैं। मांग की तिरछी कीमत लोच बराबर x वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे y वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, EC बराबर परसेंटेज चेंज इन कमोडिटी ऑफ X एंड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ Y। अर्थात EC बराबर PY अपॉन X इंटू डेल्टा X डिवाइड बाय डेल्टा Y। मांग की तिरछी कीमत लोच मांग तिरछे मांग वक्रों पर निर्भर करती है और तिरछे मांग वक्रों को ढाल और मांग की तिरछी कीमत लोच में विपरीत संबंध होता है। मांग की तिरछी कीमत लोच से वस्तु की प्रकृति हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर मांग की तिरछी कीमत लोच धनात्मक है तो वे वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं होगी, और अगर मांग की तिरछी लोच ऋणात्मक है तो वस्तुएं पूरक वस्तुएं होगी। स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका एक ही उपयोग किया जाता है, एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है। तो समान उपयोग में ली जाने वाली वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। समान आवश्यकता को पूरा करने वाली वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती है। जैसे चाय और कॉफ़ी, तो चाय और कॉफ़ी का जो मांग वक्र है, तिरछा मांग वक्र, वह धनात्मक ढाल का होता है, क्योंकि चाय की कीमत में कमी होने से कॉफ़ी की मांग में वृद्धि होती है और चाय की कीमत बढ़ने से कॉफ़ी की मांग घटती है। तो दोनों में सीधा संबंध है। इसी प्रकार पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनको साथ में प्रयोग किया जाता है, एक के साथ दूसरी का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाय और चीनी, इन दोनों का जो मांग वक्र होगा वो तिरछा मांग वक्र पूरक वस्तुओं का ऋणात्मक ढाल का होता है, इसलिए तिरछी कीमत लोच भी ऋणात्मक होती है। अगर मांग की तिरछी कीमत लोच शून्य है तो ये हम कहेंगे कि जो दोनों वस्तुएं हैं X और Y वस्तु, दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो ये है मांग की तिरछी कीमत लोच। अब मांग की तीसरी लोच का अध्ययन करेंगे, जो है मांग की आय लोच, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की आय लोच उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के प्रति वस्तु की मांग की प्रतिक्रियात्मकता को दर्शाती है। अर्थात अन्य बातों के समान रहने पर वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन को उपभोक्ता की आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से विभाजित करते हैं तो प्राप्त मान मांग की आय लोच कहलाती है। अर्थात अन्य बातों के समान रहने पर जब उपभोक्ता की आय में प्रतिशत परिवर्तन होने से X वस्तु की मांग में जो होने वाला प्रतिशत परिवर्तन है
वो मांग की आय लोच कहलाता है। मांग की आय लोच बराबर वस्तु की मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन बटे उपभोक्ता की आय में आनुपातिक परिवर्तन। इसको ये कह सकते हैं कि EI इक्वल टू M डिवाइड बाई X इंटू डेल्टा X अपॉन डेल्टा M। यहाँ पर M का मतलब उपभोक्ता की आय है, X का मतलब X वस्तु की मांग मात्रा है, डेल्टा X का मतलब X वस्तु की मांग मात्रा में परिवर्तन है, डेल्टा M का मतलब X उपभोक्ता की आय में परिवर्तन है। इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हैं कि EI बराबर 1 अपॉन डेल्टा M अपॉन डेल्टा X इंटू M अपॉन X। डेल्टा M अपॉन डेल्टा X का मतलब है एंजिल वक्र का ढाल। तो मांग की आय लोच एंजिल वक्र के ढाल पर निर्भर करती है। एंजिल वक्र के ढाल और मांग की आय लोच में विपरीत संबंध है। एंजिल वक्र का ढाल कम होगा तो मांग की लोच अधिक होगी। नेचर ऑफ गुड्स फ्रॉम EI। मांग की आय लोच से वस्तु की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। अगर मांग की आय लोच पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो उसे कहते हैं सुपीरियर गुड्स। अगर मांग की आय लोच ऋणात्मक है, उसे कहते हैं इन्फीरियर गुड्स या हीन वस्तुएं। अगर मांग की आय लोच एक धनात्मक है लेकिन इकाई से कम है, तो वो कहलाती है सुपीरियर नेसेसिटी। सुपीरियर नेसेसिटी मतलब उत्कृष्ट आवश्यक वस्तु। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो उसे कहते हैं सुपीरियर लग्जरी, उत्कृष्ट विलासिता की वस्तु। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।